हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनुज कुमार और आज आप लोग को इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग का लेक्चर नंबर 21 जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सेंडिमेंटेशन। इसको समझने के लिए, सेंडिमेंटेशन को समझने के लिए मैं आप लोग को एक बात बताता हूं। पहले आप कोई बहता नदी से जो गंदा पानी है उसको आप किसी बकेट में ले लो, बाल्टी में ले लो, उसके बाद आप क्या करते हैं, क्या करके रख देते हैं, इसी तरह से शांत में रख देते हैं, स्टिल वाटर एकदम शांत में रख देते हैं बाल्टी में। उसके बाद आप देखते हैं कि 4-5 घंटा के बाद वो क्या करता है कि कुछ उसके अंदर जो सस्पेंडेड पार्टिकल है, गंदा पानी जो दिख रहा था उस समय, उसके बाद धीरे धीरे वो सेटल डाउन होने लगता है ड्यू टू ग्रेविटी एक्शन के कारण। तो वो जो धीरे धीरे जो उसके अंदर सस्पेंडेड पार्टिकल है जो ग्रेविटी एक्शन के कारण वो सेटल डाउन हो रहा है, उसी को कहेंगे सेंडिमेंटेशन। अब इसको सेंडिमेंटेशन को करते हैं किसमें, अब पीने वाला पानी को सेंडिमेंटेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्शन के कारण करेंगे, तो उसको इसके लिए एक बड़ा सा टैंक बनाएंगे। टैंक होगा तो सेंडिमेंटेशन टैंक आगे पढ़ते हैं। पहले हम सेंडिमेंटेशन पढ़ते हैं, फिर सेंडिमेंटेशन का टाइप पढ़ते हैं, फिर सेंडिमेंटेशन टैंक को हम समझेंगे। तो सेंडिमेंटेशन का ऐसा टाइप है, 2 टाइप है, प्लेन सेंडिमेंटेशन, फिर सेंडिमेंटेशन विद कोलोगेशन। तो चलिए सेंडिमेंटेशन को हम समझते हैं थ्योरी के से। क्या कहता है, सेंडिमेंटेशन इज ए नेचुरल प्रोसेस। बिल्कुल ये नेचुरल प्रोसेस है, इसमें कोई भी इक्विपमेंट का यूज नहीं होता है, बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस है। नेचुरल प्रोसेस बाय विच सॉलिड विथ हाई डेंसिटी देन ही फ्लूइड। तो देखेंगे जो वाटर के अंदर सॉलिड पार्टिकल्स होगा, जो अगर सॉलिड पार्टिकल का डेंसिटी वाटर के डेंसिटी से ज्यादा होगा तो उसके अंदर सेटल डाउन करेगा, अगर वाटर के डेंसिटी से कम होगा तो फ्लोट करेगा, वो तैरेगा, पानी के ऊपर तैरेगा। तो उसका डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी वाटर के स्पेसिफिक ग्रेविटी से हायर होना चाहिए, तब तो ड्यू टू ग्रेविटी के कारण वो सेटल डाउन होगा। तो क्या बोला, विच सॉलिड विच हायर डेंसिटी देन ही फ्लूइड, यानी उस फ्लूइड से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। इन विच दे आर सस्पेंडेड सेटल अंडर द ग्रेविटी एक्शन लिख लीजिए, ग्रेविटी एक्शन। और उसके बाद उसके अंदर सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो है, सस्पेंडेड पार्टिकल्स लिख दीजिए यहां पे, सस्पेंडेड पार्टिकल सेटल डाउन अंडर द ग्रेविटी एक्शन, और वो ग्रेविटी एक्शन के कारण क्या होगा, वो सेटल डाउन हो जाएगा। तो आई होप इसको आप सब लोग समझ लिए होंगे। अब समझते हैं टाइप ऑफ सेंडिमेंटेशन। इसका 2 टाइप है, पहला टाइप प्लेन सेंडिमेंटेशन, दूसरा सेंडिमेंटेशन विद कोलोगेशन। अब देखते हैं प्लेन सेंडिमेंटेशन में तो सिंपल क्या करेंगे, वाटर को लेंगे, ये नेचुरल प्रोसेस होगा, वाटर को लेंगे और एक कंटेनर में हम रख देंगे। वो उसका सस्पेंडेड पार्टिकल ड्यू टू सेटल डाउन ग्रेविटी एक्शन के कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण क्या होगा, वो सेटल डाउन होगा। उसके बाद पानी क्या होगा, साफ हो जाएगा, ठीक है। और सस्पेंडेड पार्टिकल्स में क्या क्या चीज होगा, सस्पेंडेड पार्टिकल्स में सॉइल होगा, क्ले होगा, यही सब होगा ना, सॉइल होगा, क्ले होगा और जो उसके अंदर सस्पेंडेड है, ठीक है। उसके बाद ये जो है सस्पेंडेड पार्टिकल्स के लिए इसमें कितना टाइम लेता है, तो 6 से 8 घंटा का समय लगता है टैंक में, सेंडिमेंटेशन टैंक में इसका 6 से 8 आवर लगता है। फिर उस टैंक का डेप्थ कितना होगा, ये सब हम चीज पढ़ेंगे। फिर सेंडिमेंटेशन विद कोलोगेशन में क्या करते हैं, सेम एज प्लेन सेंडिमेंटेशन जैसा ही है, बट उसमें क्या करते हैं, उसमें थोड़ा प्रोसेस लेट होता है सिंपल मेथड में। तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, कुछ कोलोगेशन मिला देते हैं, कोलोगेंट मिला देते हैं, जैसे कि एलम, फिटकिरी मिला देते हैं। तो ये सब मोस्टली यही फिटकिरी मिलाते हैं। उसमें क्या करता है कि फ्लोकेंट जो सस्पेंडेड पार्टिकल दूर था सब एक जगह आकर के जमा होगा, और जब उसका वेट बढ़ेगा तो ड्यू टू सेटल डाउन, तो इसमें टाइम कम लेता है, इसीलिए सेंडिमेंटेशन विद कोलोगेशन करते हैं हम। तो दोनों सिमिलर ही है। चलिए हम बारी बारी से पढ़ते हैं, एक लिखिए इसको। चलिए पहला टाइप है आपका प्लेन सेंडिमेंटेशन। इसमें हम प्लेन सेंडिमेंटेशन में क्या करते हैं कि
जो पानी को हम लेते हैं, पानी को हम सिंपल हम छोड़ देते, पानी को हम गंदा पानी को लेते हैं कहीं से, जैसे कि नदी नहर कहीं से गंदा पानी को उठाए और एक टैंक में हम रख दिए स्थिर से, और उसके बाद क्या करते हैं कि उसमें जो सस्पेंडेड पार्टिकल है धीरे 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 बैठने लगता है और पानी साफ हो जाता है। ऐसा देखे हैं कि गंदा पानी है, बाल्टी में लिए और रख दिए, धीरे धीरे उसके अंदर जो पार्टिकल्स देखते हैं कि बाल्टी के पेंदी में क्या होता है कि सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो होगा क्ले सॉइल वगैरह नीचे गंदा बैठ जाता है, फिर पानी दिखता है कि कज्जल लगता है। तो उसी तरह से प्लेन सेडिमेंटेशन हम करते हैं। प्लेन सेडिमेंटेशन में क्या करते हैं, ये सिंपल, अगर बहता पानी होगा तो दो तरह का, अगर फ्लो होगा वाटर का, अगर नदी में ऐसा होगा तो जल्दी सेटल पानी में क्यों नहीं करता। देखते हैं कि नदी में भी देखते हैं, गंगा नदी सब में हम देखिएगा कि दिन में पानी गंदा रहता है और रात में जब जाइएगा देखने के लिए, रात में देखने तो देखिएगा एकदम साफ, नीचे सारा पानी एकदम, ऊपर के पानी एकदम साफ लगेगा, ऊपर का पानी एकदम साफ रहता है क्योंकि उसमें हलचल ज्यादा नहीं रहता है। और एक भी कारण है कि वाटर ए फ्लो करता है तो उसमें दो तरह का वेलोसिटी होगा। पहला वेलोसिटी जो होगा पार्टिकल से, पहला वेलोसिटी है जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, और दूसरा ही सेटल डाउन करेगा जिसको सेटलिंग वेलोसिटी या फिर वर्टिकल वेलोसिटी या सेटलिंग वेलोसिटी कहते हैं। तो अगर ए डेंसिटी इसमें फ्लो हो रहा तो उसमें पानी टर्बिड ज्यादा है तो उसके अंदर बहते ले चल जाएगा, लेकिन पानी जब शांत होगा तो सेटलिंग वेलोसिटी धीरे धीरे पार्टिकल्स क्या होगा, धीरे धीरे सेटल डाउन हो जाएगा, धीरे धीरे पार्टिकल क्या होगा, इसके पेंदी में क्या होगा, सेटल डाउन हो जाएगा, जिसको सेटलिंग वेलोसिटी बोलेंगे। ठीक है, तो ड्यू टू ग्रेविटी एक्शन के कारण, जिसमें स्टोक्स लॉ फॉलो करता है, स्टोक्स लॉ आपको पढ़ाएंगे, बताएंगे कि क्या होता है। तो पहले प्लेन सेडिमेंट, आई होप इसको समझ गए होंगे। सेडिमेंटेशन में भी यही सिंपल मेथड है कि पार्टिकल्स जो इसके अंदर का पार्टिकल्स है ये धीरे धीरे क्या होगा, ये सेटल डाउन हो जाएगा ड्यू टू बॉटम में, बॉटम ऑफ टैंक में। ठीक है, तो ड्यू टू ग्रेविटी एक्शन के कारण या डैग फोर्स, वाटर में क्या लगता है, डैग फोर्स लगता है। तो अब हम प्लेन सेडिमेंटेशन को पहले समझते हैं क्या है। दिस प्रोसेस रिमूव्ड सस्पेंडेड पार्टिकल्स ड्यू टू सेटल डाउन ग्रेविटी फोर्स, ड्यू टू सेटल डाउन ग्रेविटी फोर्स या डैग फोर्स, डैग फोर्स के कारण या डैग फोर्स के कारण क्या होगा, पार्टिकल्स क्या होगा, सेटल डाउन। और पार्टिकल्स सेटल्ड होने के लिए क्या होना चाहिए कि जो पार्टिकल का डेंसिटी है वाटर के डेंसिटी से ज्यादा होना चाहिए, तब वो वाटर के अंदर सेटल करेगा। अगर कम होगा तो फ्लोटिंग करेगा, तैरेगा उसके ऊपर, तो सेटल डाउन कभी नहीं होगा, वो सेटल डाउन कभी नहीं होगा। अब देखते हैं इसमें सस्पेंडेड पार्टिकल्स सच एज, क्या क्या से सस्पेंडेड पार्टिकल्स में सेटल करता है, सॉइल पार्टिकल्स सेटल करेगा, क्ले पार्टिकल्स सेटल करेगा, वाटर के अंदर ग्लेवल जो कंकड़ वगैरह होगा वो सेटल करेगा, नहीं सैंड भी होगा जिसके हलचल के कारण क्या होगा, उसके अंदर फ्लो करेगा वाटर का, अगर टर्बिड होगा तो फ्लो करेगा। अब देखेंगे सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो है सेटल डिपेंडिंग अपॉन, सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो है किस सेटल जो होगा ड्यू टू किसके कारण, क्या क्या रेट उसमें डिपेंड करेगा। तो लिखेंगे सस्पेंडेड पार्टिकल्स सेटल रेट डिपेंड अपॉन, सेटलिंग रेट या सेटलिंग रेट डिपेंडिंग अपॉन किसके, वेलोसिटी ऑफ वाटर। अगर वाटर के अंदर वेलोसिटी ज्यादा होगा तो वाटर टर्बिड ज्यादा होगा तो उस पर भी डिपेंड करेगा। अगर टर्बिड ज्यादा होगा तो जल्दी सेटल नहीं करेगा, टर्बिड कम होगा तो जल्दी सेटल करेगा, फ्लो ज्यादा होगा तो जल्दी सेटल नहीं करेगा। डेंसिटी ऑफ वाटर पे, वाटर का डेंसिटी पे, वाटर का डेंसिटी ऑफ वाटर के जगह पर डेंसिटी ऑफ सॉलिड लिख दे, सॉलिड, डेंसिटी ऑफ सॉलिड, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पार्टिकल, और स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर पार्टिकल्स का ज्यादा होगा वाटर के स्पेसिफिक ग्रेविटी से तब सेटल करेगा, इस पे भी डिपेंड करता है। शेप एंड साइज ऑफ पार्टिकल, अगर बड़ा साइज रहेगा तो टोटल से तुरंत सेटल कर जाएगा, अगर छोटा पार्टिकल है थोड़ा सा वाटर के फ्लो के साथ साथ तो थोड़ा फ्लो करेगा, फिर धीरे धीरे जब वाटर के अंदर हलचल कम होगा तो धीरे धीरे वो सेटल डाउन करेगा। तो शेप एंड साइज ऑफ पार्टिकल्स पे, तो इस पे डिपेंड करता है। अब इसमें देख ले कि सस्पेंडेड पार्टिकल्स अगर ये जो सेटल्ड होता है तो इसमें कितना % सस्पेंडेड पार्टिकल सेटल्ड होता है, जिसमें
जिसमें सस्पेंडेड मेटल्स की बात करते हैं तो 60% सस्पेंडेड पार्टिकल सेटल्ड होता है, और इसमें बैक्टीरिया कितना रिमूव होता है, सस्पेंडेड पार्टिकल 60% रिमूव होता है और बैक्टीरिया 75% रिमूव होता है। एक काफी इंपॉर्टेंट है, एक एग्जाम में आता है। फिर इसको किस में करते हैं, तो प्लेन सेडिमेंटेशन को सेडिमेंटेशन टैंक में करते हैं, और सेडिमेंटेशन टैंक में करते हैं, और उसका डिस्टेंशन पीरियड कितना होता है, तो उसमें होता है 6 से 8 आवर का होता है। डेप्थ उस टैंक का कितना होता है, डेप्थ उस टैंक का होता है 3 से लेकर के 6 मीटर तक का टैंक का डेप्थ होता है। ठीक है, तो ये सब बातें हैं। अब टैंक दो तरह का होता है, रेक्टेंगल टैंक होता है, सर्कुलर टैंक होता है। अब ये तो प्लेन सेडिमेंटेशन विद कोलोगेशन सेम होता है, बस उसमें कोलोगेंट एजेंट डाल देते हैं। कोलोगेंट एजेंट जैसे कि एलएम वगैरह हम डाल देते हैं, क्लोरीन डाल देते हैं, ताकि वो फ्लोक्लेट होकर के गुच्छा बना करके दूर दूर पार्टिकल्स था उस सब एक जगह मिल जाए। जब एक जगह मिल जाएगा पार्टिकल तो उसका डेंसिटी वाटर के डेंसिटी से ज्यादा होगा तो सेटल जल्दी कर जाता है, इसलिए उसमें कोलोगेंट एजेंट हम मिलाते हैं। तो इसको आप समझ गए हैं। तो अब लिखिएगा, इसको आप लोग लिखिए, उसके बाद हम लिखाते हैं मटेरियल रिमूव कितना करता है। प्लेन सेडिमेंटेशन का कुछ और इंफॉर्मेशन है, जैसे कि मटेरियल रिमूव्ड, कितना मटेरियल रिमूव होता है, तो मटेरियल इसमें कितना रिमूव होता है, सस्पेंडेड पार्टिकल से सस्पेंडेड मेटल जो है वो 60% तक रिमूव हो जाता है, और बैक्टीरिया कितना रिमूव होता है, 75% बैक्टीरिया रिमूव हो जाता है। अब देखेंगे सेडिमेंटेशन, प्लेन सेडिमेंटेशन को सेडिमेंटेशन टैंक में करते हैं। जैसे कि हम बताए थे कि गंदा पानी आप नदी से या तालाब से लीजिए और उस बाल्टी में लीजिए और ला करके रख दीजिए, तो एक बाल्टी बकेट में रखे थे वो भी सेटल डाउन होगा, तो उसको भी सेडिमेंटेशन वो भी करता है। तो इसको किसी प्रोसेस में करेंगे, उसके लिए सेडिमेंटेशन टैंक की आवश्यकता होती है, कंटेनर की आवश्यकता होती है, तब तो उस पानी को फिर प्यूरिफाई करके हम पीने योग्य पानी बनाएंगे, कि बाल्टी में रख करके हम पीने योग्य बनाएंगे। सेडिमेंटेशन के बाद कोलोगेशन करते हैं, फिर प्लेन सेडिमेंटेशन करते हैं, प्लेन सेडिमेंटेशन के बाद हम फिल्ट्रेशन में हम आगे प्रोसेस करते हैं। तो बहुत सारा प्रोसेस है इसके बाद। ठीक है, तो अब डिस्टेंशन टाइम उसका कितना होता है, पीरियड ऑफ डिस्टेंशन कितना होता है, मतलब जो वाटर रखे और उसको सेटल्ड होने में जो टाइम लगेगा। पार्टिकल से यहाँ था, इधर वर्टिकल लग रहा है, हॉरिजॉन्टल लग रहा है, ये सेटलिंग वेलोसिटी। अब वाटर थोड़ा होना फ्लो होगा, तो ये फ्लो यहाँ तक आते आते पार्टिकल्स क्या होना चाहिए, यहाँ सेटल्ड हो जाना चाहिए, ये सेटल्ड हो जाना चाहिए पार्टिकल। तो इसको कहते हैं जितना, और इसको सेटल होने में जितना यहाँ से पार्टिकल्स, जहाँ से वाटर लेवल है यहाँ से पार्टिकल को सेटल होने में कितना टाइम लगा, उसको कहते हैं डिस्टेंशन टाइम या पीरियड ऑफ डिस्टेंशन। तो इसको द डिटर्मिनेशन टाइम ओपन एंड ऑर्डिनरी प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक इज 6 to 8 आवर। ये पूछता है कितना आवर इसका डिस्टेंशन टाइम होता है, 6 to 8 आवर होता है, 6 to 8 आवर लगता है। अब इसी में हम कोई कोलोगेंट एजेंट डाल देते हैं तो वो क्या होगा, जो पार्टिकल्स दूर पार्टिकल्स रहता है वो पास आ जाता है। सब पार्टिकल्स क्या होगा, एक जगह आकर के पास होगा, फ्लोकेंट कर जाएगा, जमा हो जाएगा, गुच्छा बना जाएगा। जब ये गुच्छा बना जाएगा तो इसका डेंसिटी वाटर के डेंसिटी से ज्यादा होगा, तो ये क्या होगा, सेटल जल्दी करेगा। इसलिए सेम प्रोसेस में हम करते हैं, पहले प्लेन सेडिमेंटेशन के बाद सेडिमेंटेशन विद कोलोगेशन करते हैं। इसके डिस्टेंशन टाइम को बस घटाने के लिए ही करते हैं कि जल्दी हो जाए, बस यही ध्यान रखिएगा, दोनों सिमिलर है। चलिए अब हम डेप्थ ऑफ टैंक के बारे में, जो टैंक लेंगे उसका डेप्थ कितना होना चाहिए, तो इसका डेप्थ जो होना चाहिए 3 to 6 मीटर होना चाहिए, 3 to 6 मीटर होना चाहिए। वेलोसिटी इसके अंदर, अगर वाटर का वेलोसिटी इतना से ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए, वेलोसिटी शुड नॉट बी एक्सीड 5 mm पर सेकेंड, 5 mm पर सेकेंड। इसी को अगर चेंज करेंगे तो 30 सेंटीमीटर पर मिनट। तो एक क्वेश्चन बाबू पूछा हुआ है, मेरे से एग्जाम में पूछा था एसएससी में, मेरे से एग्जाम में पूछा था एसएससी में, ठीक है, मेरे एग्जाम में पूछा था प्रश्न। तो ये सब प्रश्न हमेशा पूछते रहता है, तो आप इसको डिटरमाइन कर ले,
ठीक है, तो इसको आप लोग लिखिए। अब हम पढ़ेंगे सेडिमेंटेशन विथ कोलोगेशन। इस सिमिलर एज प्लेन सेडिमेंटेशन। अब इसमें बस थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देंगे। दूसरा टाइप इसका समझते हैं सेडिमेंटेशन विथ कोलोगेशन। अब इसमें सिमिलर क्या होता है, ये कैसा होता है, सिमिलर टू प्लेन सेडिमेंटेशन। इसमें कोलोगेंट एजेंट मिला देते हैं, मतलब ऊपर से कुछ एजेंट मिला देते हैं, जिससे क्या होता है कि वाटर के अंदर जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स है वो दूर दूर रहता है, वो पास पास आकर फ्लोकेंट बना देता है, गुच्छा बना लेता है। और वो जब गुच्छा बना लेता है तो वाटर की डेंसिटी से ज्यादा हो जाएगा, फिर वो क्या होगा, सेटल डाउन हो जाएगा। तो क्या है, सिमिलर टू सेडिमेंटेशन प्लेन सेडिमेंटेशन किसके जैसा होता है। एंड ऑल्सो ऐड विथ कोलोगेंट एजेंट को ऐड करते हैं। मोस्टली अगर ऐड करते हैं तो एलम को ऐड करते हैं, फिटकीरी को। सच है, वो कोलोगेंट एजेंट कौन सा होता है, एलम होता है। मोस्टली इसी को ऐड करते हैं, Al2SO4 का होल 3 18H2O, ठीक है, मोस्टली इसी को ऐड करते हैं। फिर लाइम CO, फिर सोडियम एल्यूमिनेट Na2Al2O4, ठीक है। तो इसको मोस्टली ऐड करते हैं। इससे क्या होता है, वाटर के अंदर जो है सस्पेंडेड पार्टिकल्स है, छोटा छोटा ये सस्पेंडेड पार्टिकल्स दूर दूर था। अब ये क्या होगा, इसको अगर बाहर से ऐड करेंगे तो ये पार्टिकल्स क्या होगा, सब एक जगह आकर के क्या होगा, सब एक जगह आकर के एक बड़ा सा फ्लोकेंट बना देगा। जब एक गुच्छा बना देगा तो वाटर के अंदर ये देखेंगे, ये हॉरिजॉन्टल फ्लो है, वेलोसिटी वाटर का है, और ये सेटलिंग वेलोसिटी है। तो ये क्या होगा, ये जल्दी, जब बड़ा ये छोटा छोटा था तो इसके अंदर फ्लोट ज्यादा कर रहा था, जब ये बड़ा हो गया तो ये सेटल जल्दी कर जाएगा। तो ये सेटल करने में इसको जितना टाइम लगेगा, उसको बोलते हैं पीरियड ऑफ डिस्टेंशन या डिस्टेंशन पीरियड इसको बोलते हैं, ठीक है। उसमें लगता था 2 से 8 आवर, अब देखेंगे 2 आवर इसमें कम गया। इसको ऐड करने से अब 2 से 6 घंटा के बीच ये क्या होगा, पार्टिकल्स फ्लोकेंट बना करके एक साथ हो जाएगा। अब देखेंगे इसका टर्बिडिटी इसमें कितना होना चाहिए, मोर देन 45 ppm होना चाहिए। चलिए, तो अगले क्लास में मैं बाबू सेडिमेंटेशन टैंक के बारे में बताऊंगा। लाइट कट गया है इसलिए आप लोग को थोड़ा प्रॉब्लम होगा, तो आज का वीडियो यहीं तक रख देते हैं। सेडिमेंटेशन टैंक, अब उसका टाइप होता है, उसका भी 2 टाइप होता है सेडिमेंटेशन टैंक का। आज बस थोड़ा सा समझा देते हैं बाबू। अब देखेंगे सेडिमेंटेशन टैंक को हम पढ़ेंगे, उसका 2 टाइप होता है, क्वेश्चन टाइप और कंटिन्यूअस टाइप। क्वेश्चन टाइप में क्या होता है कि पानी एक जगह को क्या करते हैं, पानी को एक जगह कलेक्ट करते हैं, और वो ग्रेविटी एक्शन के कारण क्या होगा, वाटर क्या होगा, पानी के अंदर जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स है वो क्या होगा, सेटल डाउन हो जाएगा। सेटल डाउन होगा तो इसमें डिस्टेंशन टाइम बहुत ज्यादा होता है, इसका डिस्टेंशन टाइम बहुत ज्यादा होगा क्वेश्चन टाइप का। दूसरा हम बात करते हैं कंटिन्यूअस टाइप। कंटिन्यूअस टाइप का 2 कैटेगराइज है, पहला हॉरिजॉन्टल फ्लो टाइप, दूसरा वर्टिकल फ्लो टाइप। हॉरिजॉन्टल फ्लो टाइप में क्या करते हैं, इसमें हम लोग जनरली रेक्टेंगल सेडिमेंटेशन टैंक को लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। हॉरिजॉन्टल फ्लो टाइप में हम क्या करते हैं, रेक्टेंगल सेडिमेंटेशन टैंक को लिखते हैं। जैसे वाटर का जो फ्लो है, बह रहा है वाटर, तो उसका हम ज्यादा लंबा सा बना देंगे, उसमें रेक्टेंगल सेडिमेंटेशन टैंक इसमें लेते हैं। दूसरा वर्टिकल फ्लो टाइप में हम क्या करते हैं, सर्कुलर सेडिमेंटेशन टैंक का यूज करते हैं बाबू। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब हम दोनों को पढ़ेंगे, कंटिन्यूअस टाइप को फिर पढ़ेंगे कि इसमें क्या होता है, इसका एप्लीकेशन क्या है, सारा कुछ पढ़ेंगे, बहुत मजा आने वाला। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन टाइप में क्या होता है कि वाटर को क्या करते हैं, वाटर इज कलेक्टेड केप्ट इन टैंक, वाटर को कलेक्ट करते हैं किसमें,
कलेक्ट करते हैं टैंक में और उसको टैंक में क्या करते हैं, कलेक्ट करके रखते हैं, यानी पानी को एक जगह संग्रह करके कलेक्ट करके रखते हैं इसमें। ठीक है, इसका डिस्टिंक्शन टाइम जो होता है काफी ज्यादा होता है। ठीक है, काफी ज्यादा होता है। फिर दूसरा भी हम लोग पढ़ेंगे कंटिन्यूअस टाइप, तो इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही और आप लोग पढ़िए। आप लोग को मैं पूरा लेक्चर यूनिट 2 का दूंगा, इसके लिए हड़बड़ाइए नहीं, परेशान नहीं हुई। बहुत लोग फोन करते हैं कि सर मुझे नोट्स है, पढ़ाने दो फिर नोट्स लेना ना। आप वीडियो देखो, आपका एग्जाम में भी बचा हुआ है टाइम। ठीक है, तो मैं वहां तक खत्म कर दूंगा, टेंशन मत लो। टेंशन जहां तक है यूनिट 2 तो मैं पूरा खत्म ही कर दूंगा। और सब लोग बाबू एग्जाम के समय है, हेल्दी फूड खाओ और स्वस्थ रहो। और मेरी तरफ से ही है कि अच्छे मार्क्स लाओ। मैं तो अपने तरफ से जितना होता है मैं मेहनत आप लोग के लिए कर रहा हूं, तो आप लोग अच्छे से पढ़ो, अच्छे मार्क्स लाओ और खुद पे भरोसा रखो। ये नहीं एग्जाम के समय में वो कितना पढ़ा, मेरे से पढ़ाई नहीं हो रहा है। अरे बाबू पढ़ो, दूसरा का मत देखो। अगर ऐसे करोगे तो आपका अपना ही लॉस होता है। तो अपना स्वयं पढ़ो, ये नहीं कि ओ बहुत ज्यादा पढ़ रहा, हम नहीं पढ़ पा रहे, ऐसा डिप्रेशन कभी नहीं, तो डिप्रेस हो जाओगे आप, ऐसा कभी नहीं बस। और मैं आप लोग को पूरा वीडियो तो दूंगा ही दूंगा, जैसे कि कॉन्टेक्ट अकाउंट पूरा कंप्लीट करा दिया हूं। कॉन्टेक्ट अकाउंट यूट्यूब पे टीएमसी ऑनलाइन बाय अनु सर चैनल पे पूरा कंप्लीट है। मैनेजमेंट में 3 यूनिट भी कर पाए, लेकिन उसका आपको इस नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर ले तो नोट्स 3 यूनिट का ये है विथ वीडियो, और बाकी का हम नोट्स दे देंगे, आप लोग को नोट्स दे देंगे। इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग में यूनिट 3 बिल्कुल कंप्लीट है, यूनिट 2 में बस थोड़ा सा बचा हुआ है, और बाकी का हम नोट्स आप लोग को प्रोवाइड कर देंगे। तो जिनको भी नोट्स लेना है इस नंबर पे आप कांटेक्ट करिएगा, बहुत अच्छे नोट्स है। और आपको पता है कि मुझे पढ़ाए हुए 10 साल से लगातार आप लोग को पढ़ा रहे हैं बाबू, ये पढ़ा रहे हैं। और डिप्लोमे वाले को हम पढ़ा रहे हैं 2014 से आप लोग को पढ़ा रहे हैं। तो कितना इंपॉर्टेंट वो नोट्स होगा और कितना अनुभवी वो नोट्स होगा। और मैं भी एग्जाम देते रहता हूँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते रहता हूँ, तो मुझे भी पता है कि कंपटीशन में आप लोग को क्या आता है। तो आप नोट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आगे भी काफ़ी काम करेगा, काफ़ी यूजफुल नोट्स है। तो इस नंबर पे आप पे कर सकते हैं 100 रुपीज़ का, और 3 सब्जेक्ट का आप नोट्स ले सकते हैं। नंबर है 7903117782, इस पे आप पे कर सकते हो 100 रुपीज़ ओनली 100 रुपीज़, RS 100, और आपको 3 सब्जेक्ट का कंप्लीट नोट्स मिल जाएगा। और नोट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है बाबू। वीडियो मैं आप लोग को सारा फ्री तो यूट्यूब पे डाल दिया हूँ। चलो आज इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू सो मच।